हेलो फ्रेंड्स। तो आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज छठा दिन है हमारा और हम रोज़ाना की तरह सबसे पहले भस्त्रिका ही करेंगे और वो भी 2 मिनट ही करेंगे और धीरे गति गति के साथ। हमने हाथों को उठाकर भस्त्रिका नहीं करनी है। हमने या तो आरामदायक मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में, और एक मुद्रा और हम लगा सकते हैं, शक्ति मुद्रा। हम शक्ति मुद्रा में भी इसको कर सकते हैं। और एक मुद्रा और होती है हमारी प्राण मुद्रा। इन 2 उंगलियों को लगाकर इस तरीके से हम प्राण मुद्रा भी बना सकते हैं और ऐसे ही हम करके भस्त्रिका भी कर सकते हैं। और आज मैं तीसरी वीडियो और बनाऊंगी इन्हीं के ऊपर ध्यान करते हुए कि इन मुद्राओं को लगा करके हम ध्यान कैसे कर सकते हैं और इनका भी हम किस तरीके से अपने योगाभ्यासों के साथ साथ इनका भी हम किस तरीके से बेनिफिट ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले भस्त्रिका शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं भस्त्रिका। 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और भस्त्रिका के लिए जितना आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार सांस लीजिए। कैपेसिटी से थोड़ा सा चीटी भर ज्यादा सांस भरते हुए भस्त्रिका शुरू कीजिए। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलते हुए सहज मुद्रा में आ जाइए। भस्त्रिका और अनुलोम विलोम के बाद हम अपनी सर्वाइकल की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, सबसे पहली एक्सरसाइज हम जो करते हैं वो श्वास छोड़ते हुए गर्दन को हम कंधे की तरफ झुकाते हैं। पोस्चर हमारा सीधा, और हम किसी भी मुद्रा को बना सकते हैं। या तो ज्ञान की मुद्रा बना सकते हैं, या तो प्राण मुद्रा बना सकते हैं, या तो शक्ति मुद्रा बना सकते हैं। तो आज मैं शक्ति मुद्रा बनाकर इस अभ्यास को करूंगी। तो श्वास छोड़ते हुए कंधे को झुकाएंगे, श्वास छोड़ते हुए कंधे को झुकाएंगे। होल्ड, फिर श्वास भरते हुए गर्दन एकदम सीधी, फिर श्वास छोड़ते हुए अपोजिट साइड, फिर श्वास भरते हुए गर्दन एकदम सीधी, फिर श्वास छोड़ते हुए अपोजिट
अपोजिट साइड। फिर श्वास भरते हुए गर्दन एकदम सीधी, 2 सेकेंड होल्ड। अब धीरे धीरे गर्दन सीधी करेंगे। और जिसको चक्कर आ रहे हैं वो अपना टाइम लेते हुए, जिसको ज्यादा चक्कर आ रहे हैं वो अपना टाइम लेते हुए ही धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, क्योंकि कि ये वाली एक्सरसाइज मैं पिछले 2-3 दिन से कर रही हूँ, इसलिए मैं इतनी कर पाई। क्योंकि मैंने पहले दिन जब ये वाली एक्सरसाइज की थी तो मैंने यही सोचकर आप लोगों को नहीं बताई थी कि शायद मैं भी ना कर पाऊँ इस एक्सरसाइज को, तो मैं आपको कैसे बता दूंगी। तो अब जब मैं इतना कर पाई हूँ तो इसलिए मैंने आपको भी बता दिया है कि हाँ, ये एक्सरसाइज भी आप कर पाओगे जैसे मैं कर पाई हूँ। तो स्टार्टिंग में मैंने ये एक्सरसाइज केवल एक ही बार कर पाई थी, क्योंकि कि मुझसे जरा भी मैं इसको गर्दन को मूव कर रही थी तो मुझे चक्कर आ रहा था, और वो भी चक्कर भी ऐसा कि एकदम उल्टी जैसा आ रहा था। तो मैं इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। तो इस वजह से जब मैंने सोचा कि ये मैं 4-5 राउंड जब मैं करने लग जाऊंगी उसके बाद ही मैं वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करके बताऊंगी और अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगी। तो इसीलिए मैंने ये आज छठे दिन के लिए ये एक्सरसाइज रखी हुई थी कि 5वें या छठे दिन जब भी मैं इस एक्सरसाइज पर पहुंच जाऊंगी इतनी काउंटिंग पर, तभी मैं इसको रिवील करूंगी। तो गाइज ये आप ये ना सोचें कि आज इन्होंने इतना कर लिया तो मैं भी करूं, नहीं। डे 1 पे सिर्फ मेरा एक ही राउंड हुआ था। एक राउंड होने के बाद मैं करीब आधा घंटे तक लेट ही रही थी, मैं उठी नहीं थी बिल्कुल भी, क्योंकि मुझको चक्कर बहुत तेज आ रहे थे। तो इसलिए अपनी कैपेसिटी के अनुसार आप एक्सरसाइज करें तो ही बेहतर होगा। अच्छा, अब हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं कि ये हमारा माथा है और ये हमारा हाथ है और ये हमारा माथा है। तो हम एक दूसरे को आपस में पुश करेंगे। तो इस तरीके से ऐसे रखा, और इसको बहुत से लोग इसको ऐसे ही पुश करके 10 तक काउंटिंग करते हैं, लेकिन मैं 1 2 रिलीज, 3 पुश रिलीज, 4 पुश रिलीज, 5 पुश रिलीज, 6 पुश रिलीज, 7 push release, 8 push release, 9 push release, 10 push release। गाइस आज मैं इसको एक बार कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने इस वाले हाथ की एक्सरसाइज ज्यादा कर ली थी, तो इसमें मेरे आज ज्यादा दर्द है। फिर इधर से 1 push release, 1 push release, 1 push release, 3 टाइम हो गया। 4 push release, 5 push release, 6 push release, 7 push release, 8 push release, 9 push release, 10 push release। ऐसे ही यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8
8 9 10। तो फ्रेंड्स आज मैंने आपको ये 10-10 बार करके बताया। मैं अपना जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि मैं बैठे बैठे भी एक्सरसाइज करती रहती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। और नहीं मेरी वीडियो को भी आप देखते हुए कर सकते हैं, अदरवाइज मैं तो करती रहती हूँ। तो आप भी सीख गए होंगे 5-6 दिनों में तो ये एक्सरसाइज, तो आप भी बैठे बैठे कभी भी टीवी देखते हुए या खाना खाने के 10-15 मिनट बाद आप ये एक्सरसाइज कर सकते हो, क्योंकि इसका खाने पीने से कोई रिलेशन नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। तो फिर उसके बाद मैं बैठे बैठे और एक्सरसाइज करती हूँ, जैसे कि इस तरीके से क्योंकि ये फ्रोजन शोल्डर है, मैं ज़्यादा इसको मूव नहीं कर पाती हूँ, तो ऐसे बैठ जाती हूँ और इस तरीके से टाइट, ताकि मेरे हाथ पर जोर पड़े। तो मैं इसको 10-10 टाइम 20-20 टाइम ऐसे करके गाइस मैं अभी तक 200-250 के पार पहुंच चुकी हूँ। 250 मैं कर लेती हूँ इसको। और ये एक्सरसाइज आपको सर्वाइकल में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, और ये एक्सरसाइज आपको माइग्रेन में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालेगा, और ये एक्सरसाइज आपको फ्रोजन शोल्डर में भी बहुत इफेक्ट डालेगा। इसलिए ये वाली एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो आप बैठे हुए, खड़े हुए, लेटे हुए, बैठे हुए, बातें करते हुए ये आप कर सकते हो। इससे कोई भी आपको प्रॉब्लम या नुकसान होने वाला नहीं है। आप जैसे चाहो वैसे आप कर सकते हो। अब जैसे आपको मैंने कल बताया था 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जल्दी जल्दी। जितनी बार आप कर सकते हो उतनी बार आप कर सकते हो। जरूरी नहीं आप वीडियो ही देखते हुए करो, आप बात करते हुए, बच्चे पास में बैठे होते हैं उनसे बातें करते हुए, खेलते हुए, टीवी देखते हुए कर सकते हो। ठीक है, फिर अगली एक्सरसाइज होगी, हाथ जहाँ तक आपके सीधे हो सकते हैं, क्योंकि मेरा फ्रोजन है, इस तरीके से ज़्यादा भी सीधा नहीं हो पाता है, हो जाता है पर इतना नहीं, ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता सीधा। वही एक्सरसाइज और मैं इनकी मूवमेंट पर अपना आंखें बंद करके ध्यान करती हूँ और ये सोचती रहती हूँ कि सब कुछ सही हो रहा है। फिर कस के मुट्ठी बंद होनी चाहिए, और ये एक्सरसाइज करते समय आपकी पूरी बाजू में दर्द होना चाहिए, खिंचाव महसूस होना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट में हम एक्सरसाइज करेंगे कंधे को घुमाने वाली। कंधे को घुमाने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब भी हम एक्सरसाइज करने के लिए बैठते हैं तो हमें अपने आर्म पीठ पर ऑयलिंग जरूर करनी चाहिए। तो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10। तो गाइज ये जो मैंने लास्ट की एक्सरसाइज बताई है हाथ वाली इस तरीके से करने की, या ये बाजू को राउंड राउंड घुमाने वाली, ये एक्सरसाइज आप कैसे ही भी कर सकते हो, बैठे बैठे कर सकते हो। और हाथ वाली तो एक्सरसाइज लेटे लेटे भी कर सकते हो। बस यही वाली एक्सरसाइज आप 10-10 की सेट बना करके आप दिन में कितनी ही बार कर सकते हो, इससे कोई परेशानी नहीं होगी। तो गाइज आज मैं आपके लिए एक तीसरी वीडियो और लेकर के आऊँगी, मुद्राओं के साथ ध्यान करना। उसमें हम अपनी जितनी भी बीमारियां होंगी उसको ध्यान से, योग से, व्यायाम से हम इन तीनों का मिक्सचर करके किस तरीके से हम अपनी बीमारियों को क्योर करेंगे उसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय गाइस।